आज के लिए इतना काफी है। अब एक काम करें, नई पटकथा बना ले क्या? ऑप्शन की ऑप्शन की पटकथा बना लिया जाए क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं नहीं, आज ही बनेगी, आज ही बनाएंगे पटकथा। तो इक्विटी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्विटी आप लोगों को अब ट्रेड कर देना चालू कर देना चाहिए। बिंदास ट्रेड मारो, बिंदास 100 500 1000 ट्रेड जो करना है वो करो, पैसा डालो खाते में एंड ट्रेड इक्विटी रेगुलरली। ठीक है, आप बाय सेल करो, आप स्विंग करो, आपको जो करना है वो करो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्कैल्पिंग में आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बस ये रखो। ठीक है, 0.25 से ½ % तक का मार्जिन। अगर थोड़ा सा लंबा ट्रेड चला रहे हो तो 1.25% तक के मार्जिन ले सकते हो, और लंबा चला रहे हो तो 3% तक के मार्जिन, और लंबा स्विंग कर रहे हो तो 5% तक। ठीक है, और लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा लंबा ट्रेड कर रहे हो, स्विंग 3 4 6 महीने के आसपास, तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 25% तक के आप मार्जिन उठा सकते हो। ठीक है, फ्यूचर्स के अंदर अप टू, याद रखो, अप टू 10% का मार्जिन। अगर आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, समझ में आ रहा है क्या? 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जस्ट लाइक कोई भी लॉट खरीदने में, तो 2 लाख पे 20,000 रुपए का प्रॉफिट जहां दिखा, यू शुड बुक। फ्यूचर का उसूल यही है भैया, कायदा तो यही बोलता है। देखो मेरे हिसाब से कायदा तो यही बोलता है कि 2 लाख लगा के अगर मुझे 20,000 रुपए मिल रहे हैं तो मुझे वो सौदा बुक कर लेना चाहिए। तुमने इंट्राडे लिया होगा, ऑप्शन भी काट दिया, अच्छी बात है। जब रहा फ्यूचर ही नहीं रहा तो बेटा उस पर कवर क्या करेगा? अच्छी बात है। वो बोलते हैं ना, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। तुमको तुम्हारे लिखा था तुम्हारा आज 23,000 का प्रॉफिट, अब भूल जाओ। और ऑप्शन, ऑप्शन पे प्रॉफिट रेशियो क्या रखें? अप टू, हाँ, अप टू 10% ही ले ले, बहुत है अप टू 10%। मन नहीं मानता लेकिन मैडम 10% में, क्योंकि क्या होता है, अब जैसे मैंने 10,000 रुपए लगाया, 10,000 रुपए में मेरे को 10% कितना हो गया? 1,000 रुपए। कायदा तो बोलता है यही, लेकिन कायदे के हिसाब से चला नहीं जाता। ठीक है, तो आदमी यहाँ पे कोशिश ये करता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले, लेकिन ठीक है ना, मेरी बात छोड़िए, अप टू 10% इज क्वाइट गुड। लंबा चलना है तो छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाइए। ऑप्शन इज अ स्कैल्पिंग टूल, पहली बात तो ये, ऑप्शन इज अ स्कैल्पिंग टूल। प्रॉफिट आएगा, तुरंत दिखेगा, तुरंत बुक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो तुरंत इतना बड़ा लॉस दिखेगा कि आपको कैरी ना चाह के भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब 1,000 का प्रॉफिट देखा था और यहीं अगर आपको 2,500 का लॉस दिखेगा तो आपकी उंगलियां वैसे भी उस सौदे को काटेगी नहीं। हुआ था इसके अंदर भी, प्रॉफिट की जगह लॉस भी दिखे थे, बट क्या किया? काटा क्या? पीडीलाइट में 2,500 तक का लॉस दिखा, आज क्या लगा? आज उठा ही नहीं वो, है ना? तो क्या मुझे और कैरी करना चाहिए था क्या? इन दी एंड आके मेरा एवरेज एंड प्रॉफिट आ गया 5,000। ठीक है यार, एक दिन का 5,000 कोई बुरा है क्या? वो भी स्विंग ट्रेड में, विदाउट एनी टेंशन। तो बुक कर लेना चाहिए था क्या? यस, बुक कर लिया अपन ने। एक सौदा ऐसे डाल दिया अपन ने कि लगा अब मैंने इतना कमा लिया कि अब मैं उससे मैं वापस अब ट्रेड ले सकता हूं। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा आप ही बताओ? कमाए हुए पैसे से ट्रेड ले रहा हूं, यानी खुद के पैसे से ट्रेड ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि पहले मैंने पैसा डाला, कमा लिया, उस कमाए हुए से भी कमाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा? लो होगा क्या? हाई ही होगा मेरा हमेशा, और उस पर ट्रेड भी अच्छे चलेंगे। क्लियर है? तो फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, अप टू 10%। ठीक है, और अगर स्विंग कर रहे हो, किसी की इच्छा है स्विंग करने की, तो 20% तक का प्रॉफिट ले सकते हो, अप टू 20%। ठीक है, ऑप्शन के अंदर। और फ्यूचर में तो भैया या तो बेड़ा गर्क होगा, या तो ठीक है, 2 का 2 भी बन जाता है कभी कभार, और 2 का क्या हो रहा है? सिचुएशन बताओ अभी, करंट सिचुएशन। अरे क्या है ओवरऑल, क्या है ओवरऑल? प्रॉफिट में हो ना? क्यों लॉस में, क्यों प्रॉफिट में, पता है क्यों प्रॉफिट में हो? इक्विटी में प्रॉफिट में हो। मैडम आप
दोनों ओवरऑल। क्यों, नीचे गिर गया क्या वो डिक्सॉन? एक सेल का सौदा था, एक बाय का सौदा था। सेल में 50 थे, बाय में 40 थे। करेक्ट है, नीचे गिर गया, प्रॉफिट फास्ट आएगा 50 क्वांटिटी पे और लॉस कितने पे आएगा, 40 पे। इसलिए हल्का फुल्का वेरिएशन भी रखना जरूरी है। मैडम आपके साथ भी यही हो रहा है क्या? यही है, इक्विटी में लॉस है और तो इक्विटी आपने कुछ गलत किया होगा, इक्विटी आपने बाय कर लिया होगा, सेल कर लिया होगा, इक्विटी बाय किया और फ्यूचर तो बस ठीक है, आपने प्राइसिंग पे गलत किया होगा, ऊपर नीचे किया होगा, ठीक है। इन द एंड आके नो प्रॉफिट नो लॉस ना, डर है क्या? तो बस काय को टेंशन लेने का। चलो भाई आ जाओ ऑप्शन के ऊपर। चलो भाई ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन कौन समझा रहा मेरे को अभी तक? किसी ने अगर ऑप्शन समझा हो अभी तक हाल फिलहाल, किसी को आता हो? हाँ जी भाई, ऑप्शन कुछ आइडिया, एनी आइडिया अबाउट ऑप्शन? हेजिंग टूल है, ठीक है। ऐसे कैसे हेजिंग टूल है, कमा रहे हो उससे बोल रहे हेजिंग टूल है? मैंने बताया तो मेरी बातें मानता कौन है कोई? मानता होता तो अभी तक तो भैया लोगों के पोर्टफोलियो भर गए होते अभी तक, तो सारी फीस बाहर आ गई होती है अभी तक तो। व्हाट एग्जैक्टली द ऑप्शन इज, क्लियर करो। अर्निंग टूल, रिस्क मैनेजमेंट टूल, या फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन टूल, या फिर मार्केट को ट्रैक करने का टूल, या फिर एक अच्छा टूल है जिससे हम लोग सारे सेगमेंट के ऊपर पकड़ बना सकते हैं? चारों पांचों चीज है ये? नहीं नहीं, चूज वन। ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है चलो। है जी, है मार्केट को रीड करने के लिए, चलो ठीक है मार्केट को रीड कर लेते हैं। कैसे करेंगे रीड अप इसके अंदर? तो पहली बात तो ये, ऑप्शन के अंदर बेसिकली देखो, सिंपल सोबर, ऑप्शन का एक ही मेन टूल है, वो क्या हो गया, ऑप्शन चेन, ठीक है। दिस इज द एक मेजर टूल ऑप्शन का, मुझे जहां तक लगता है। ओहो, इसको ऐसे करके फिर ये रहा भैया। इतनी सारी चीजें, ये कैसे अच्छा टूल हो गया बताओ मुझे? ये ऑप्शन चेन है, दिस इज द मेजर एलिमेंट ऑप्शन को समझने के लिए। इसी ऑप्शन चेन को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीपल रेट्स हैं, पहले तो हमको एक ही भाव से डर लग रहा था सर, अब हमको यहाँ पर रेंज ऑफ रेट्स मिलेंगे। 23,000 से लगा कर तो अपने को कहां तक के रेट है, 23,400 से लगा कर तो अपने पास में 26,200 तक के रेट्स हैं। अब इन रेट्स को आप प्रिडिक्ट करते हो, जितना ज्यादा प्रिडिक्शन अच्छा होगा उतना ज्यादा आपका पैसा बनेगा। यानी नियर बाय प्रिडिक्शन बहुत अच्छा होता है और फार प्रिडिक्शन थोड़ा सा बेकार होता है। दूर के प्रिडिक्शन जितना लोगे उतना रिस्क ज्यादा होगा, जितना नियर बाय प्रिडिक्शन लोगे उतना रिस्क कम होगा, उतना अर्निंग के चांसेस भी आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। अब ऑप्शन बेसिकली दो चीजों पे काम करता है ना। ऑप्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी दो टाइप से लगाई जाएगी, एक तो बुलिश मार्केट और एक बेरिश मार्केट, ठीक है। बुलिश मार्केट के लिए आप रिप्रेजेंट करोगे कॉल, और बेरिश मार्केट के लिए अब आप रिप्रेजेंट करोगे पुट, ठीक है। आप लोगों ने क्रिकेट वगैरह में आपने करा होगा है ना, आप लोगों ने सट्टा वट्टा खेला होगा कभी कभार, किसी ने, कोई है क्या मैच में क्रिकेट में आपने हार जीत पे कभी क्या पैसा लगाया किसी की? हाँ हार जीत पे लगाया ना, हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत? अरे टीम वीम नहीं बनाना यहाँ तो मैडम, हार या फिर जीत, चलो हार या जीत पे लगा देते हैं। चलो लगाओ इसके ऊपर, कैसे प्रोबेबिलिटी लगाओगे आप? ऑप्शन यही क्लियर हो जाएगा, कैसे लगाओगे बताओ? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी बता दीजिए आप तो। ये दो टीम है, कितने टाइप से प्रोबेबिलिटी लग जाएगी इनकी हार जीत पर? ठीक है, वो भी जीतेगा ये भी जीतेगा।
प्रोबेबिलिटी, मैं तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा हूं कि कितने टाइप की प्रोबेबिलिटी यू कैन इम्पोज टू दो टीम्स। दो प्रोबेबिलिटी है आपके पास में, विनिंग और लूजिंग टीम। कैसे लगेगी? वेदर इंडिया विल बी द विनिंग टीम और वेदर इंडिया विल बी द लूजिंग टीम, यस और नो। एक टीम पे दो टाइप की प्रोबेबिलिटी, सेम एज इट इज उस पे भी यही होगा क्या? विनिंग टीम और लूजिंग टीम। कितनी टाइप की प्रोबेबिलिटी हो गई? 4 हो गई, काइंड ऑफ 4 तरीके से पैसा लगा सकते हो। आप गए, आपने 100 रुपए इंडिया की जीत पे लगा दिए, जीत गए तो 100 का 200, ऐसे ही होता है। आप गए इंडिया की हार पे लगा दिया आपने 100 रुपए, इंडिया हार गई, क्या होगा? क्यों गए? आपने इंडिया की हार पे लगा दिया, इंडिया हार गई, क्या होगा? आ गए ना। अरे हार पे लगाया था, हार गई। क्या हमेशा जीत पे लगाओगे क्या? रेस पिक्चर नहीं देखी? भाई मेरा घोड़ा हार गया, मैंने तेरे घोड़े पे लगा दिया पैसा, मैं हार के भी जीत गया। तो ये बेसिक फंडा यही है। ऑप्शन भी ऐसे ही है भैया, ऑप्शन में भी दो टाइप से प्रोबेबिलिटी लगती है, कॉल के अंदर जीतने वालों की, कॉल के अंदर हारने वालों की। ऑस्ट्रेलिया भी वैसे ही है, ऑस्ट्रेलिया की जीत, ऑस्ट्रेलिया की हार, इसको क्या बोलते हैं अपन? पुट। समझो चीजों को, थोड़ा सा दिमाग लगा लो क्या है ऑप्शन। अब यही 4 प्रोबेबिलिटी आपको ऑप्शन के अंदर मिलती है। आपने बोला इंडिया जीतेगा, जीत गया तो भी पैसा बनेगा। अगर आपने बोला इंडिया हारेगा और हार गया तो भी पैसा बनेगा। आपने बोला ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, अगर वो जीत गया तो भी पैसा बनेगा। आपने बोला ऑस्ट्रेलिया हार गया, वो हार गया तो भी पैसा बनेगा। ये चारों चीजें एक साथ कर सकता हूं क्या मैं? चारों चीजें एक साथ कर सकता हूं क्या, यस और नो? चारों चीजें कर सकता हूं क्या मैं? बोलो 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 बोलो, चारों एक साथ हो सकते हैं, यस और नो? हाँ यस, 4 दोस्तों को भेजूंगा, जा रहे। ऑप्शन है ना मैडम हमारे पास में, वी हैव द मल्टीपल रेट्स, वी हैव द मल्टीपल रेट्स। मैंने बोला इंडिया 2 विकेट से हारेगी, अरे वो 2 विकेट से ही हारी, कोई बोलेगा नहीं यार 2 से 3 के बीच में हारेगी। कॉन्सेप्ट तो ये है ना, ऑप्शन, वी हैव द मल्टीपल ऑप्शन टू प्रिडिक्ट, है ना। यानी हमारे पास में भाव बहुत सारे हैं, उस भाव को प्रिडिक्ट करने वाले 2 ही लोग हैं, या तो बायर या तो सेलर। अगर कोई स्ट्राइक है, जैसे बीच में ये स्ट्राइक है ना, ये चल रहा है ऊपर, तो ये मेन भाव, बाजार यहां पर है, इस भाव को प्रिडिक्ट करने वाले 2 लोग हैं, एक तो बोलता है ऊपर जाएगा, एक बोलता है नीचे जाएगा, ठीक है। उसी के सामने इधर भी 2 लोग हैं, पुट में भी, एक बोलता है ऊपर जाएगा, एक बोलता है नीचे जाएगा। यानी कॉल वाले बोलते हैं कि भैया जीतेगी, और उसी के अपोजिट में कॉल वाले बोलते हैं कि नहीं जीतेगी। और पुट के अपोजिट में जाओगे तो वो बोलते हैं कि भैया जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी। ऑप्शन ऐसी काम करता है, सेम एज इट इज, प्योर एग्जाम्पल है ऑप्शन का। अब जीतने से ज्यादा ना जीतने की प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है, यस और नो? नहीं जीतेगा यार, नेगेटिव पर्सन बहुत होते हैं इसके जैसे। रिव्यू देने के नाम पे इसने 1 स्टार दिया मेरे को। नहीं वो तो सब बाय कर रहे थे, उसको सेल कर दिया। देखो वो 500 लोग बाय कर रहे थे, तो मैं बेटा वो माइंडसेट से मैंने वो भी यहाँ बैठे बैठे कर रहा था ऐसे। वो ऑप्शन है, अब बताओ, तो जब तक 1 स्टार से तू 5 नहीं करेगा ना, और तेरे को बेटा पनिशमेंट है, तो जब तक 100 रिव्यूज नहीं दिलवाएगा किसी से, मुझे नहीं पता तू घूम के करा, आप तो देखो, जब तक सर्टिफिकेट नहीं दूंगा मैं मेरा बैटिंग तो मैं ही करूंगा। ब्रह्मास्त्र दूंगा ही नहीं, देखो मैं जिस दिन तू नहीं आएगा उस दिन बता दूंगा।
चलो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ना। ऑप्शन चेन को ध्यान से देखो। आप ऑप्शन चेन के अंदर यू हैव द मल्टीपल थिंग्स लाइक स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है प्रिडिक्शन रेंज, है ना। दिस इज द प्रिडिक्शन रेंज। एलटीपी, एलटीपी दैट मींस द प्रीमियम, है ना। जो प्राइस आप दे रहे हो या जो प्राइस आप ले रहे हो, यानी दैट प्राइस यू हैव टू बाय और सेल। एलटीपी ही बाय और सेल करना है। ओआई, ओआई ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओआई का मतलब होता है दोज आर इनटू द सिस्टम, दोज आर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स। इतने लोग अभी मौजूद हैं। ओआई चेंज का मतलब क्या होता है? इतने लोग या तो निकल गए होंगे या तो इतने लोग एड ऑन हो गए होंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम का सिंपल सा कंसर्न है, यानी उस पर्टिकुलर चीज के लिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, वो, है ना। कोई पुरानी चीज तो है नहीं, मतलब कोई नई चीज तो है नहीं अपने लिए। सेम एज इट इज पुट साइड पर भी यही होता है। पुट का मतलब होता है कि भैया ये वो लोग हैं जो चाहते हैं या तो अपोजिट टीम जीते या तो ना जीते, ठीक है। कॉल साइड वाले क्या चाहते हैं? या तो इनकी टीम जीते या तो ना जीते। अब आप जाओगे ना, जैसे किसी भी स्ट्राइक के पास में जब आप प्रीमियम या जो एलटीपी पे जा रहे हो, यहाँ पे दो चीज आ रही है, बाय और सेल। अगर बाय करोगे तो बढ़ने पे प्रॉफिट, यानी जीत पे प्रॉफिट, और अगर सेल किया तो हारने पे प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? यानी ऊपर नहीं जाने पे प्रॉफिट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं ऑप्शन क्लियर कर रहा हूं। अगर आपने 24,900 के इस एलटीपी के ऊपर जाके क्लिक किया तो यहां पर आपको बाय और सेल मिलेगा। यानी ये जो प्रीमियम है, कितने की प्रीमियम है? 234 रुपए की प्रीमियम। 234 पे अपने बाय पे क्लिक किया तो क्या हो रहा है? निफ्टी 15 मई 2025 24,900 का सी 234 रुपए। एक लॉट में 75 क्वांटिटी। बाय डिफॉल्ट कितने का लॉट पड़ रहा है? ये 17,000 का लॉट पड़ रहा है मुझे, ठीक है। अवेलेबल बैलेंस, ठीक है, उसने बता दिया। और किस भाव पे खरीदना मुझे? 234 के हिसाब से। मैं इसको अगर बाय करता हूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा? कॉल बाय। कब प्रॉफिट देगा ये जब ऊपर जाएगा तब, ये नहीं। निफ्टी 24,900 से जितना ऊपर जाएगी ये प्रीमियम उतना प्रॉफिट देती जाएगी। क्लियर है? अब आज देखो, जैसे ये प्रीमियम कहां से कहां आ गई। कल ये प्रीमियम थी, लो था इस प्रीमियम का 9 रुपए, और आज इस प्रीमियम का हाई है 250 रुपए। अब सोचो, 750 रुपए की प्रीमियम आज 18,000 की हो गई। दिस इज ऑप्शन। बट ये किसी को पता था? सिर्फ सरकारी लोगों को पता। कुछ लोगों को तो पता होगा। कमाया, कमाया इसमें आज सबने कमाया इसके अंदर। अब इसको 1 मिनट देखो। हाँ, अरे सुबह सुबह से देखो ना, आप तो देखो ना भैया, ये 20 रुपए से चालू हुई थी। किसने बोला? ये आज 12 तारीख की है ना। ये प्रीमियम कहां से चालू हुई थी? ये रहा पहला कैंडल, ओपन हुआ 30 रुपए से, लो गया 21 रुपए। अरे 40 रुपए 30 रुपए में भी खरीदते तो भी सुबह से ये एक ही डायरेक्शन रहा इसका। दैट इज व्हाट। बट डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए था ना, है ना। सेम एज इट इज इसके अपोजिट वाली प्रीमियम कैसी हुई होगी? ये कॉल की प्रीमियम है, इसके अपोजिट वाली पुट की प्रीमियम सेम एज इट इज घटी होगी क्या? करेक्ट है, यस और नो? 24,900 देखो, 24,900 ये चार्ट समझ में आ रहा है? ये देखो, ₹750 की प्रीमियम आज 175 की हो गई। यही ऑप्शन है डियर। अगर प्रिडिक्शन अच्छा होता तो आपके 10 रुपए आपके ऑलमोस्ट 250 रुपए बनते। प्रिडिक्शन अच्छा होता तो ये भी आप कमा रहे होते। किसी ने 777 रुपए को ये भी प्रिडिक्ट किया होगा कि ये नीचे चला जाए। यस और नो? दोनों जगह पैसा कमाया। यानी मैंने इंडिया की जीत पे पैसा लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया की हार पे भी पैसा लगा दिया, तो मुझे दोनों तरफ से पैसा मिला, इधर से ऊपर जाने का और उधर से ऊपर से नीचे आने का। यहाँ पे क्या किया मैंने? यहाँ पर सेल, और यहाँ पे क्या किया मैंने? बाय।
जब मार्केट अपोजिट होता तो मैं क्या करता, यहां पे सेल करता और यहां पर बाय करता। यस और नो, ये भी कर सकते थे, यही ऑप्शन है भैया। यानी ऑप्शन के अंदर हम लोग 4 तरीके से अपने आप को इंटर करा सकते हैं, यानी 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर सकते हो, वेदर ऊपर जाने का कॉन्ट्रैक्ट, वेदर ऊपर नहीं जाने का कॉन्ट्रैक्ट, नीचे जाने का कॉन्ट्रैक्ट और नीचे नहीं जाने का कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? यही ऑप्शन कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल कहलाता है। नहीं नहीं, वो तो जो अभी तक जो लग चुका है वो, और आज से जो लगेगा वो। डिलीवरी तो अलग रहेगी, डिलीवरी पे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो एमटीएफ वाली क्वांटिटी होगी उस पर तो चार्ज लगता रहेगा। नहीं नहीं, क्यों दिखाएंगे अलग अलग, आज अलग दिखाएंगे, बाकी सब एक हो जाएगा। अच्छा, मैं डाल दूं क्या? अरे वो सुनता नहीं ना यार। चलो कोशिश। अरे मैडम 25 तो लाइक आते हैं 25 में से 4-5 तो मेरे दोस्त ही होते हैं, बोले हाँ तेरा वीडियो देखे, 4-5 रिश्तेदार होते हैं। ये 15 लोग कौन है एक तो ये एक हो जो भी तारीख है, जैसे ये इसकी तारीख है, अब इसका ये कॉन्ट्रैक्ट कब का है, 15 मई का। जब आप ऑप्शन में जाओगे ना, ऑप्शन के अंदर यू गॉट दी ऑल एक्सपायरीज हियर। आप किस एक्सपायरी में बाय कर रहे हो? आप अगर 22 के लिए बाय कर रहे हो तो द प्राइजेस विल बी हायर देन दी 15 वाले से। अगर आप और आगे के लिए बाय कर रहे हो तो और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, जितना दूर उतना महंगा, बट जितना नजदीक उतना सस्ता, उतना जीरो होने की कगार पर, बट वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा फास्ट। मतलब ये तो वही बात होगी कि भैया आग भी लगी और अपने को क्या है कि अब आग तो चलो बुझाना ही बुझाना है, और आग में से बच के भी निकलना है अपने को। ज्यादा दूर का लिया तो उसमें भी टेंशन है क्योंकि महंगा मिलेगा और वो जीरो हो गया तो बहुत हैवी लॉस है। मोमेंटम नहीं आया तो इसके भी जीरो होने के चांसेस हैं, तो इसलिए ऑप्शन बड़ा क्रिटिकल टूल हो जाता है। यानी यहां पर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड ना करने के दिन लोगों को प्रॉफिट कब होता है, जब वो कम ट्रेड करते हैं। आप रोज ट्रेड करोगे ना, बैक टू बैक आप ढूंढ ढूंढ के ट्रेड्स निकालोगे, तो ऑप्शन इज लाइक सबसे डेंजर टूल है। इसलिए कम ट्रेड, सीमित 5-10%, 20% अपना रखा और